ये कार्ड से हमने स्टार्ट कर लिया था, राइट? हेलो बच्चे, हाउ आर यू? नमस्ते कल। नमस्ते। नमस्ते। कैसी है तबीयत अब आपकी? ठीक हूँ। आज छुट्टी चश्मा मारने लगा का मन कर रहा है। था? क्या? छुट्टी शनि। मारने का मन कर रहा था आज, इसलिए आपने फीवर का वो कर लिया। फीवर तो अब चला गया है। चला गया ना, वही तो कह रही, छुट्टी मारने का मन कर रहा था इसलिए। हिंदी का एग्जाम था मैम इसका। हाँ, वही वही एग्जामिनेशन फीवर था और कुछ नहीं। कल तो ऐसे भी पापा ने पढ़ाया था इसको, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। अभी जाएंगे इसको लेके, आज तो घर ही पे दूंगी दवा, अगर नहीं हुआ तो फिर इसको लेके जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ही अजीब हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी फटाफट। मैम। ओके, ये कर लिया था हमने, राइट। डन। अब हम आते हैं कार्ड नंबर 17। तो ओके, कार्ड नंबर 17 है नथिंग। जैसा कि नाम सुजेस्ट करता है कि नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं, शून्य। शून्य। ये बहुत पावरफुल कार्ड, क्योंकि अ, ये एक तो सैटर्न की एनर्जी दिखा रहा है। सैटर्न का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है, वो ये कि शनि का, हमेशा शनि को ऐसे कहा जाता है कि शनि, मतलब शनि क्योंकि बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीरे घूमता है। तो बहुत धीरे घूमता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि शनि जब आ जाते हैं तो बहुत टाइम लगाते हैं, 7.5 जो बोलते हैं, एक्चुअली 7.5 years लगते हैं उसको टर्न करने में पूरा। तो इस वजह से वो 7.5 इस वजह से चलती है, क्योंकि उसको पूरा वापस से शिफ्ट होने में 7.5 साल लगते हैं। लेकिन शनि की एनर्जी ये कहती है कि भले ही स्लो मूविंग प्रोसेस है, मेहनत करवाता है आपसे, लेकिन आपको 100% गुड रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मेहनत आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, स्लो मिलेगा। मेहनत करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और जब मिलेगा तो आप एक अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा, अच्छी बुलंदियां भी दिखाता है। तो ये सैटर्न की एनर्जी है। और ये नथिंग का कार्ड ये है कि नथिंग का मतलब कि कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी किस्मत से चीजें नहीं मिलेगी। इस कार्ड का मतलब यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी चीज के लिए, देन यू विल गेट इट। बट मेहनत कीजिए उस कार्ड को, उस चीज के लिए ये कार्ड ये कहता है। नथिंग का मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बिल्कुल ब्लैक होल है और चारों तरफ लाइट है, तो ऑलमोस्ट ये एक ब्लैक होल को दर्शाता है। तो जो कि सृष्टि का सृजन हुआ है, वो भी एक बिग बैंग थ्योरी, यदि आपको पता हो कि जब एक मॉलिक्यूल को बैंग हुआ था और उसके बाद ये पूरी सृष्टि की रचना हुई थी। तो ये कार्ड भी यही दर्शाता है कि वो पल आने वाला है जब सब कुछ सृजन होने वाला है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। तो कुछ भी चीज मतलब इसमें मतलब हर तरीके का डायरेक्शन, हर हर सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, खाली एक नहीं कि खाली करियर का सवाल है तो केवल करियर की तरफ जाएगा। करियर के साथ आपका हेल्थ भी, आपका रिलेशनशिप भी, फाइनेंसेस भी, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सृजन होने वाला है, सब चीजें आने वाली हैं आपकी लाइफ। ठीक है। मतलब जैसी डीड्स होंगी उस हिसाब से चीजें आएंगी। यस, एब्सोल्यूट। आपकी मेहनत जैसी होगी, फल वैसा मिलेगा। तो फल मतलब मेहनत आपको करते रहना होगा, और आपने अगर किसी चीज पर बहुत मेहनत कर ली है और ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देगा, क्योंकि ये मेहनत आपने करी है। जो मेहनत करी है वही मिलेगा। ये नहीं है कि आप जैसे किस्मत पर छोड़ दो कि भाई मेरी तो किस्मत है, पास हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। किस्मत पर नहीं है, आपकी मेहनत पर है। अगर आपने उस पर मेहनत करी, आपने उस पर पढ़ाई करी, तो आप पास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्योंकि ये वाले बहुत सवाल आते हैं मेरे पास, बच्चे बहुत आते हैं ऐप पर, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं ऐसे ही, कह लीजिए ग्रेजुएशन करते हुए या पीजी करते हुए, या जो भी है, सब छोटे बच्चे ही होते हैं। और कहते कि हमारा यहाँ किसी ने अभी अभी एग्जाम दिया है, गवर्नमेंट की सर्विसेज का कुछ दिया है, बस नहीं दिया है। अब वो बोलेंगे कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं पूछती हूँ सबसे पहले कि पहले बताइए कि आपने क्या एफर्ट डाले, क्या एफर्ट डाले। एफर्ट तो होना चाहिए ना किसी भी चीज के। हम्म।
तो एफर्ट अगर हमने डाला ही नहीं है और आप सोचो कि मेरे को जॉब मिल जाए, मतलब आपने अप्लाई किया नहीं है और आप सोचो आपको जॉब मिल जाए, तो कहीं आसमान से टपक कर तो नहीं आएगी ना कोई चीज। उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा जिसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपने कार्य ही नहीं किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो जीरो ही आएगा। तो नथिंग का कार्ड है, तो अगर कार्य नहीं किया है तो रिजल्ट भी जीरो है। कार्य किया है तो आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट। मैम अगर ऐसे कोई चॉइस, दो चॉइसेस के बीच में कौन सा ऑप्ट करें उसमें ये कार्ड आता है तो? डेफिनेटली बहुत अच्छा है अगर आपने दो चॉइसेस के बीच में किया है, तो जिस जिस भी चीज के लिए ये कार्ड आया है, यानी कि अगर आपने उसके पीछे एफर्ट दिया है तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी उस चॉइस। नहीं मैम, जैसे मैंने मुझे मतलब कि दो जगह पे शिफ्ट करने के ऑप्शन है, दिल्ली हम्म। और बैंगलोर। तो मैं yes, कहाँ जाऊँ, कहाँ पे सक्सेसफुल रहूंगी, काइंड ऑफ दो हम्म, चॉइसेस में से एक पिक करनी है और ये हम्म। कहा जाता है, तो कैसे इसको करेंगे? हाँ तो डेफिनेटली जिस जिस हाँ, आंसर इज यस, यू कैन गो। नहीं मतलब दो चॉइसेस है ना, मैं दिल्ली जाऊं या फिर बैंगलोर जाऊं, दोनों हाँ में अच्छी अच्छी ऑप्शन है। बट मैं कौन सा पिक करूं, आई एम इन द कंफ्यूजन स्टेट कि मैं कौन हाँ, सा तो पिक करूं। देखिए जब ऐसा चॉइसेस वाला क्वेश्चन होगा तो आप दो कार्ड पिक करोगे ना, एक कार्ड अच्छा, कैसे ओके। बताएगा? एक कार्ड तो नहीं बताएगा ना। तभी मैं बार बार मैं ये बोल रही थी कि हाँ, जिस चॉइस के लिए आया वो वाला चॉइस आपके लिए होगा। तो कभी भी अगर दो चीज का सवाल है या तीन, लाइक ऐसा भी होता है कई बार, रिश्तों पर भी आता है कि भाई दो हमारे पास रिश्ते आए हुए हैं, कौन सा बेटर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो अगर ऐसा में भी है तो आप दो कार्ड चूज करो, तीन ऑप्शन है तो तीन कार्ड चूज करोगे उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके, कि ओके तीनों के नाम बता दीजिए या कौन से तीन के जो भी है। तो उसके बाद या चॉइसेस बताइए तो हम उसके एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, फिर उस चॉइस की एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उस चॉइस की एनर्जी से हम कनेक्ट करेंगे और हम फिर बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट एनर्जी कौन सी, अकॉर्डिंग टू द कार्ड। तो ये कार्ड अगर जिस भी चॉइस पर आएगा वो आपके लिए अच्छी है। और सपोजिटली इसके साथ ही कोई और कार्ड आया आपका जो पॉजिटिव कार्ड है, और दूसरा कार्ड भी, दोनों चॉइसेस के लिए ऐसे कार्ड आ गए, और तब क्या होगा, तब क्या बोलेंगे? तो ये कार्ड तो आपको सिग्निफाई करेगा आपने इस लेवल पर अगर मेहनत करी है तो आपके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के तो आपको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ये वाली चॉइस जिस भी के लिए भी आएगी उसके लिए मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी और रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा, स्लो मिलेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा। ठीक है। देन कम्स हीलिंग। ओके, ये कार्ड आया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हार्ट चक्रा इसका बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। हार्ट बाहर भी निकला हुआ है। तो ये कहता है कि आपको कोई हीलिंग एनर्जी है, जो आपको कह रही है कि हील करने की, या तो हील होने की जरूरत है आपको, आपके दिल को जो भी आपको प्रॉब्लम हुई थी, या आपका हार्ट हील हो रहा है। ठीक है। तो इसके अंदर या तो हीलिंग लीजिए, या अपना दिल आपका उस प्रोसेस में आ गया है कि आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और आज चीजें अच्छे उस पर मूव करेंगी। हीलिंग के बगैर आपको नहीं होगा। कोई भी जो भी चोट लगी है, जो भी दर्द हुआ है, जो पेन है, वो पेन आपको हीलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरना होगा, तभी आपका वो चीज ठीक होगी। गोल्डन लाइट है, पॉसिबल अच्छी दिखाई दे रही है जी। तो वही अपने हार्ट चक्र को मजबूत करने की आवश्यकता है, मेनली आपको हार्ट चक्र पर ही नीचे। तो ये आपकी सारी प्रॉब्लम को से बाहर निकालने के लिए हेल्प करे। ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट कार्ड, फन एंड वेट। वेरी वेरी स्वीट कार्ड। तो ये कार्ड कहता है कि भाई ये सन की एनर्जी है। तो ये कार्ड जैसा कि आपको दिख रहा है कि सब एंजॉय कर रहे हैं। तो आपने जो भी मेहनत करी थी अब तक, जिस भी फील्ड में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंसिस हो, चाहे करियर हो, चाहे एग्जाम्स हो, कोई भी फील्ड हो,
आपने अभी तक इस चीज के लिए जो भी मेहनत करी है, अब उस चीज को लेट गो कर दो, क्योंकि एंजॉय करो अपनी लाइफ को, क्योंकि जो आपने किया रिजल्ट तो आपको उसके बेसिस पर ही मिलेगा। और राइट नाउ उस चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय योर लाइफ। कि जो आपने किया कल तो अब आपको उससे ही मिलेगा, तो अब उसकी टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब अब कैसे कहाँ क्यों का सवाल खत्म ही हो गया है। अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो ना, वो स्ट्रेस लेने से कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है। मैम इसका कोई आप एग्जाम्पल दोगे जो जैसे सिंपल सी बात हो गई, कोई एग्जाम दिया है किसी ने, मेरे पास बहुत आते हैं जैसे केसेस कि एग्जाम दे दिया है, हमारा रिजल्ट कैसे आए, कैसा रहेगा हमारा रिजल्ट। तो मैं कहा ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हो और ये कार्ड आ जाता है, वैसे भी ये कार्ड आए या ना आए, वो एक सिंपल सी बात है। अगर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हो, एग्जाम हो चुका है, तो अब उसका ये सवाल पूछना क्या जरूरी है? कुछ है भी उस सवाल का मतलब कि वो रिजल्ट कैसा आएगा, आपने जैसा पेपर दिया रिजल्ट वैसे ही आएगा। तो टेंशन क्यों ले रहे हो? या आपने कोई रिलेशनशिप पर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप और आप कह रहे हो मैं इतनी मेहनत कर रहे हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कब तक मिलेगा रिस्पॉन्स, क्या मिलेगा रिस्पॉन्स? भाई छोड़ दो, लेट गो। क्योंकि अगर पकड़ कर रखते हैं ना कोई भी चीज को, तो हमें कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। आपने मेहनत करी, अपना 100% आप दीजिए, 100% देना जरूरी है। चाहे वो 100%, जैसे कि एग्जाम में 100 मार्क्स का पेपर है, उस 100 मार्क्स के अंदर से आपको केवल 60% ही आता है, लेकिन वो 60% जो आता है उसको आप अपनी तरफ से 100% दीजिए, तभी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। लेट्स मूव टू द अदर कार्ड। मैजिक, बहुत प्यारा कार्ड है, बड़ा प्यारा लगता है। ओके, तो ये कार्ड मून की एनर्जी शो करता है, ग्रीन येलो, बहुत प्यारे दिखते हैं, फाइनेंशियल और इमोशनली बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। तो ये कहता है कि आपके जीवन में जिस भी तरीके की परेशानी चल रही या हुई या जो भी था, वो उसका टाइम आ गया है कि कोई बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा, एकदम मैजिक के फॉर्म में। जैसे मैजिक कार्ड का नाम, वैसे ही जिस भी प्रॉब्लम, जिस भी इशू के लिए आप आए हैं, उस इशू का अचानक से कोई एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा। कोई पर्सन हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है, एक एकदम से मैजिक जैसा क्रिएशन आपको फील होगा कि अरे ये क्या जादू हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम हम इतने दिनों से सोच रहे थे ना, अचानक इसका सोल्यूशन। तो ये कार्ड वो चीज को कहता है कि आपके जीवन में कोई एक जादू होने वाला है, और आपको उस चीज से, उस प्रॉब्लम से कोई रिलीफ मिलने वाला है, मतलब सोल्यूशन मिलने वाला है। फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, उस सोल्यूशन पर भी काम करना पड़ेगा, बट आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। जो चीज बिल्कुल जैसे ब्लॉक लग रहा है हर तरह से, कभी इतना कर लिया, कहीं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें, इसका कोई वो और छोर नहीं दिखाई दे रहा, उस पर ये जब कार्ड आ जाता है, तो यस, आपके जीवन में अब मैजिक होने वाला है। और इंतजार करिए, सारी मेहनत कर ली, अब आपको उसका सोल्यूशन मिलने वाला है। About- मैम सॉरी बट वो जो लास्ट फन वाला कार्ड था, हाँ जी। उसमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्या मेरा घर बनेगा? हम्म। तो अब हाँ। इसको हम कैसे वो करेंगे? अब मैम घर के लिए क्या होता है कि थोड़ा मोड़ा आपके पास में पैसा तो होता है, पर पूरा तरीके से पैसा तो होता नहीं है, आपको लोन पे ही जाना पड़ता है। और डर भी लगता है क्योंकि काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। फोन गिर गया, 1 मिनट। सॉरी। तो काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो मतलब ये वो भी नहीं कह सकते हम कि आपने भाई तैयारी की है कि नहीं की है, काइंड ऑफ। अगर ऐसे पॉइंट पर कोई पूछता है कि मेरा घर बन सकता है क्या, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको कैसे लेकिन इंटरप्रेट ये करेंगे? कार्ड 100% पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है। ओके। इस केस में आप उसको बोलोगे कि यस बनेगा घर, लेकिन उसका टेंशन मत लीजिए कि सिर्फ कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे, वो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। अगर ये कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। और जैसे कि लोन का और उसका सब चीज स्मूथली होती चली जाएगी। टेंशन लोगे
कुछ नहीं होगा, तो बिना टेंशन के अगर आप उसमें स्मूथली राइड करोगे तो आप उसका रिजल्ट पास मिल जाएगा, घर बनेगा। मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है, तो यस सही जवाब आए। ठीक है, ओके मैम। मैजिक मैजिक आ गया समझ में। हाँ मैम, ये तो मतलब बस इसका तो सिंपल ही है कि कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाएगा, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम हो। इसका वही होता है कि कई बार इसमें एक बार हुआ था कि थोड़ा सा नेगेटिव फील आया था, इंट्यूशन, अगेन वही इंट्यूशन वाली बात है ना। तो इस कार्ड को देखकर एक बार, जबकि इतना मैजिकल कार्ड, इतना ब्यूटीफुल कार्ड है, लेकिन एक बार इंट्यूशन आया था, लाइक कि आपके जीवन में किसी ने ऐसा जादू कर रखा है जिस वजह से ब्लॉकेज आ गया। मुझे ऐसा इंट्यूशन आया, एंड वो जादू पे मुझे, मतलब इस कार्ड को देखा और मेरे को ऐसा लगा कि कोई है, कोई फीमेल एनर्जी या कोई भी एनर्जी, मेल एनर्जी, फीमेल एनर्जी, कोई एक ऐसी एनर्जी जो बहुत जेलस है आपको लेकर, और इस चीज को इसीलिए उसने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, प्लस उसके बाल भी वही ना। मेरे को ऐसा उस वक्त इंट्यूशन आया, तो उसने बोला हाँ कि सो एंड सो पर्सन है जो व्हाइट बाल वाले हैं, और बहुत पूछते रहते हैं इस चीज के बारे में। तो मैं कहा बस वहीं से वो ब्लॉकेज मुझे फील हो रहा है कि आपको ब्लॉकेज वहां से आया हुआ है। तो यहाँ पर इस कार्ड का मुझे एक बार नेगेटिव वाला इमोशन किया है, तो कैन की मैम वही एक्चुअली चीज। मुझे भी ऐसी फीलिंग आई थी कि ये मतलब इस तरीके से भी हो सकता है, बट क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड आपने बोला तो मुझे पॉजिटिव। सारे को कार्ड सारे पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है। मेजरली जैसे कि मैं अपने ऊपर अगर लेकर देखूं, तो गुरु जी की कृपा ऐसी है कि उन्होंने हमें इतना एनर्जाइज किया हुआ है कि हमारे इंट्यूशन पावर्स ओपन है। तो कार्ड सिर्फ एक जरिया है दूसरों को समझाने के लिए, पर हमें ऑलरेडी हमें इंट्यूशन आ जाता है, हमें कार्ड देखने की ऐसा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक कल का ही ले लीजिए, कल मैं एक कॉल पर थी, और वो जो भी अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे, और मैंने सडनली बोला कि एक नाम बोला मैंने कि हाँ ये है ना, आपको इनसे प्रॉब्लम हो रही है ना। तो फिर उसने जो भी बात कर ली, फिर उसके बाद बोलती मैम आपको ये, आपने ये नाम क्यों बोला। मैंने कहा आपने बताया मुझे ये नाम, तो बोलते कि नहीं, मैं तो ये नाम कभी लेती नहीं हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं इनका नाम लेती ही नहीं हूँ, तो मैंने आपको नाम नहीं बताया। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, यानी कि मेरे इंट्यूशन से निकला और आप जानते हो, और ये सिचुएशन आपको दिख रही है उसी पर्सन के थ्रू, तो डेफिनेटली ये मेरे इंट्यूशन से आया है, और यहीं पर ही प्रॉब्लम राइज कर रही है, तो आप वहां से चेक करें। तो मतलब समहाउ इट हैपेंस कि मैंने तो कार्ड भी नहीं देखा, कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं से भी इंट्यूशन किसी भी तरीके से आ जाता। तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो कभी कभी होता है कि हमें कार्ड देखने की जरूरत भी नहीं होती, कोई सवाल पूछ रहा होता है उससे पहले ही इंट्यूशन आ जाती है, उसका जवाब हमारे पास ऑलरेडी आ जाता है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाता है। लेकिन मैं उसके बाद भी कंफर्म करने के लिए कार्ड ओपन कर लेती हूँ। तो मैं कार्ड ओपन कर लेती हूँ उनके लिए। तो दैट इज हाउ। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ रहा है, तो हमारा इंट्यूशन, कभी तो बत्ती कैसी जल रही है हमारे दिमाग में हमें नहीं पता। पर हमेशा विश्वास कीजिए अपने पर। इम्पोर्टेंट बात ये है, कभी ये मत सोचिए कि कार्ड को पॉजिटिव बोला गया है, कार्ड ही पॉजिटिव है, या ये कार्ड हमें नेगेटिव बोला गया है, फिर भी हमें पॉजिटिव फीलिंग क्यों आ रही है इस कार्ड को देखकर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव होता ही नहीं दुनिया में। जैसा कि हमारे गुरुजी हमें एक्सप्लेन करते हैं हमेशा, तो अभी तक नई बात समझ में आती थी, लेकिन आप समझ में आने लगी है कि जीवन में कुछ भी सही या कुछ भी गलत होता ही नहीं है। जो भी सही गलत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का बात है। मेरे लिए वो बात गलत हो सकती है, लेकिन आपके लिए वो ही बात सही। तो इसीलिए सही गलत की कोई परिभाषा है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं, सिर्फ हमारा अपना नजरिया है जो इस चीज को सही या इस चीज को गलत बोलता है। या हमारे बचपन से हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है जो कि हमें बोला गया कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो हमारे दिमाग ने उस चीज को ऐसा मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, लेकिन कभी हमने एनालाइज नहीं किया। तो यही चीजें हैं कि सही गलत कुछ भी नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता, सब पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जैसे हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक और ब्लैक एनर्जी की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी
एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव हमारे दिमाग का खेल है। इम्पोर्टेंट एनर्जी, एनर्जी है, हर चीज एनर्जी। तो बस हमें उसी पर ही ध्यान रखना है और चीजों को बस कैसा उस वक्त हमें फील हो रहा है, हमें आगे बढ़ना। अब ये नेक्स्ट कार्ड आया आपका, कार्ड नंबर 21, जो कि कहता है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का कार्ड है ये, अब नाम ही इसका प्रॉब्लम है। और आप जैसा कार्ड में देख सकते हैं कि एक ऑक्टोपस है जिसने एक हाथ को पकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है। अब यहाँ पर ये कार्ड हमें सिग्निफाई करता है कि आप किसी प्रॉब्लम में तो है, डेफिनेटली जो भी आपका इशू लेकर आए हैं वो दिख तो रहा है, यस बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत बुरी तरीके से फंसे भी दिखाई दे रहे थे, बहुत बुरी तरीके से आप उस परेशानी में फंसे हुए हैं। लेकिन इस हाथ के पीछे एक रोशनी भी दिखाई दे रही है। इस हाथ के पीछे एक लाइट है जो कि गोल्डन लाइट है। गोल्डन लाइट हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करती है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अभी आपको उसका कुछ सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, बट यू हैव टू वर्क ऑन इट। अगर आपने इस प्रॉब्लम पर काम किया, मेहनत करी इससे निकलने की, तो आप निकल सकते हो। नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको नीचे पानी में अंदर खींच कर ले जाएगी और आपको डुबो देगी। तो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। सोल्यूशन है, सोल्यूशन मिलेगा जरूर इसका, क्योंकि यहाँ पर लाइट भी दिखाई दे रही है, तो सोल्यूशन है। तो अगेन इट्स अ गुड कार्ड की प्रॉब्लम है ये बता रहा है, लेकिन सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। छोटा बच्चा उठ गया या सोया ही नहीं है? कोई नहीं मैम, ये तो ठीक वो है, भी एनी क्वेश्चन? इसका सॉल्यूशन कैसे बताएंगे मैम? मतलब अगर ये कार्ड किसी सॉल्यूशन के लिए आ गया। सोल्यूशन के लिए आया तो ये जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर का कार्ड है यानी गुरु का कार्ड है। तो गुरु का सोल्यूशन दीजिए कि आप अपने बड़ों की सेवा कीजिए, बड़ों का आदर सत्कार कीजिए, उनका आशीर्वाद कीजिए। मैम या गुरुवार है, हाँ जी, एक मिनट मैम, हाँ। अभी इधर सुनो। सॉरी मैम, ये घर में होना ना मतलब बहुत ही ऐसे भयंकर हाल है। ऐसे ही होता है, कोई बात अभी टीवी से उसको इतना बड़ा चश्मा चढ़ गया है, लेकिन टीवी चला लूं ऐसे पूछता रहता है। नहीं। आई एक्सरसाइज कराइए। टीवी तो देखना, देखे टीवी मोबाइल तो आज के जमाने में इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम स्टॉप कर सकते हैं। टीवी को स्टॉप कराएंगे, मोबाइल पकड़ लेंगे, फिर वो तो और भी ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। मोबाइल तो वो नहीं छूट पाता मैम, वही मैं क्योंकि कह रही हूँ, नहीं वो नहीं छूटती इन देते, चीजों हम को। नहीं इस देते। चीज के लिए अब हम बोल भी नहीं सकते। आज का जमाना ऐसा हो गया, आधे से ज्यादा होमवर्क उनका अगर उस पर हो रहा है, डिजिटली हो रहा है, तो हम्म। कैसे हम बोल सकते हैं? एक्सरसाइज कराइए आंखों के लिए। तो एक्सरसाइज कराइए, बहुत अच्छा रहता है, आंखों की एक्सरसाइज कराइए, हेल्प करेगा या उसमें। ऐसे वाला जो हाँ, फिंग सारी एक्सरसाइज बिल्कुल, लेफ्ट राइट अप डाउन राउंड राउंड साइडवेज, सारी वाली एक्सरसाइजेस कराइए, तो वो हेल्प करेगी। अच्छा, ओके। ठीक है, क्लियर हम्म। हो गया ये प्रॉब्लम? नहीं मैम, ये रिपीट कर दीजिए। अगर ये रेमेडी में आ जाता है तो क्या करना है? रेमेडी में आ जाता है तो चूंकि ये आपका जुपिटर का कार्ड है, और ऊपर 3 नंबर भी दिख रहा है, 21 नंबर है, 2 and 1 = 3। तो 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर का कार्ड है, तो या तो आप 3 नंबर की कोई रेमेडी दे सकते हो या जुपिटर की रेमेडी दे सकते हो। जुपिटर यानी गुरु, गुरु का गुरुवार के दिन का दान दक्षिणा हो सकता है, या आपके बड़े, जो भी आपके बड़े हैं उनको रिगार्ड्स, उनकी ब्लेसिंग,
ये इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो ऐसे हम भी वो दे सकते अब मैम इसी में जैसे जुपिटर की रेमेडी बता रहे हैं, अब मतलब कि वही, सॉरी मैं रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर दान देना है या जुपिटर को चीज़ों को धारण करना है, ये अगेन इंट्यूशन पे डिपेंड करेगा उस समय क्या? बिल्कुल इंट्यूशन इंट्यूशन ओके। पर ही डिपेंड करेगा। आप हो सकता है कई बार एकदम से आपका आए कि दान कुछ नहीं करना, बट ब्लेसिंग्स लेना बहुत जरूरी है इन एनी केस। अपने बड़ों की, जुपिटर है, गुरु है, तो अपने गुरु का या अपने बड़ों का रिगार्ड करना और ब्लेसिंग लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और दान या देना है या धारण करना है, ये ओके, और मैम कोई कहे कि उनका जो है रिलेशनशिप अपने बड़ों से, मतलब पेरेंट्स से, या पेरेंट्स नहीं है तो इन लॉज से अच्छा नहीं है, तो तो ये ठीक है। अच्छा नहीं है उस केस में, आपका अच्छा नहीं है तो वो उसको आप मतलब सामने अच्छा नहीं है, ये समझ में आ रहा है। जब वो पर्सन सामने है तब अच्छा नहीं, पीछे से अपने मन में उस पर्सन के लिए विकार मत रखना। चाहे वो गलत कर रहे हैं, ठीक है बहुत गलत कर रहे हैं, माना हमने बहुत गलत कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन अपने मन में उनके लिए फिर भी रिस्पेक्ट लाइए। जस्ट उसका एज रिलेटेड वो सोच, माफ करिए, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। माफ कीजिए, लेट गो कीजिए। वो जो भी कर रहे हैं कोई कर्मा होगा जिस वजह से आप ये इस सिचुएशन में आए हैं, तो फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है। ये जी मैम। ओके, ये जो कार्ड है स्पेशली बच्चों की एनर्जी दिखा रहा है, बच्चा नहीं दिखा रहा है। तो जब लोग बोलते हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और ये कार्ड आ गया, तो कई बार ये वाले सवाल में ये कार्ड आ जाता है। तो अगर कंसीव नहीं कर रहे हैं, ये कार्ड आता है, तो डेफिनेटली आप कंसीव करने वाले हैं, इसलिए ये बच्चे की एनर्जी शो करता है। नहीं हुआ है, नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई किसी और चीज में, रिलेशनशिप में या करियर में, तो एक बच्चे की क्वालिटी क्या होती है? बच्चे की क्वालिटी होती है कि बच्चा एक निष्पाप निश्चल होता है। वो किसी चीज को भी पकड़ कर नहीं बैठता। उसे को जो चीज अच्छी लग रही होती है वो करता है, नहीं अच्छी लग रही होती है नहीं करता है, चाहे कोई कितना ही बोल दे करने को वो नहीं करेगा। और जो चीज उससे अच्छी लग रही हो, चाहे कितना ही कोई मना कर दे, वो काम को करेगा ही करेगा। एक क्यूरियस माइंड होता है बच्चे का, हर चीज को जानने की, समझने की, और गहराई तक उस बात को समझ में नहीं आता तब तक वो उसमें लगा रहता है। तो ये बच्चे की क्वालिटी होती है। तो अगर ये कार्ड आपके बिजनेस, रिलेशनशिप, इन सब में आता है, तो यानी आपको एक बच्चे की क्वालिटी को अपनाने की आवश्यकता है। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिए, जो भी चीज का इशू है आपको उसके बारे में एक बच्चे जैसी जिज्ञासा रखिए, और एनर्जी को फील कीजिए, उसकी उस जिज्ञासा से उस के बारे में जितना पता कर सकते हैं पता करिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, चीजें अपने आप अच्छी होंगी। ब्लू कलर है बहुत सारा, तो वही बोलने का। ब्लू है, पर्पल है, तो अपना सोच विचार अच्छा सा रखिए। क्राउन चक्रा भी दिखता है, थर्ड आई भी दिख रहा है इसके अंदर, और ब्लू कलर दिख रहा है विष्णु चक्र में। तो ये सारा का सारा आपको ये कहता है कि अ, हर तरीके से बच्चे की एनर्जी बच्चे का जैसा बन जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। नहीं तो बच्चों के साथ समय बिताइए। कोई भी बच्चे हो सकते हैं, आपके अपने बच्चे नहीं है तो कहीं भी सड़क के बच्चे हो, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा समय बिताइए। आपकी भी हीलिंग हो जाएगी इससे, और आपकी समस्याओं का समाधान भी नेवर खेलते खेलते कब होता है। ठीक है। मैम इसमें तो बहुत इजिप्शियन टाइप के सिंबल्स हैं, हाँ, मतलब सिंबल मेसोपोटामियन वैसे ही सिविलाइजेशन जैसे, तो इनकी कुछ इंटरप्रिटेशन है इसमें? ऐसा कुछ इंटरप्रिटेशन नहीं है, पर आपके इंटरप्रिटेशन में अगर कोई चीज आती है कि कोई ना विजडम होता है ना बच्चे में, एक इंफॉर्मेशन डाउनलोड होती है। अब ये बहुत पुरानी चीजें हो गई है जो इजिप्शियन फोटोज दिख रही है बच्चे वाली। इनफैक्ट बच्चे ने भी जो हेडगियर पहना है वो भी इजिप्शियन टाइप की है, उसका सारा ज्वेलरी वूलरी भी वो है। तो ये तो सिंपल उसका डिपिक्शन है, ऐसा कुछ स्पेशलाइज हो नहीं है। पर यही है कि इजिप्शियन एंशियंट होते थे, एंशियंट विजडम की बात कर रहे हैं। बच्चा भले ही छोटा होता है पर उसमें विजडम होता है, वो कभी कोई चीज को बहुत ही निश्चल होता है।
गलत कर भी रहा है लेकिन उसको तो वो चीज अच्छी ही लग रही होती है और वो उसको पूरी पूरी शिद्दत के साथ करना है। तो वो पूरा वो जो शिद्दत के साथ करना जो एक बच्चे के अंदर होता है, जब तक वो चीज पूरी कोई चीज पकड़ कर बैठ जाता है और उसका मन करता है कि इसको मुझे करना है, इसको ऐसे ही करना है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, उसको ऐसे ही करना है, तो जब तक वो कर नहीं लेता है तब तक मानता नहीं। तो ऐसी वाली क्वालिटी लेकर आने की जरूरत है। पीछे पड़ जाओ, कर ही मान, छोड़ो ठीक है मैम। जी। नहीं। अब आया 23 नंबर का कार्ड जो कि कहता है सी। सी यानी कि समुद्र। समुद्र है यानी कि आपकी अगर कोई परेशानी है, आपका कुछ भी है, तो इसके अंदर या रिलेशनशिप है, कोई रिलेशनशिप का है कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है या प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ पर हमें दिख रहा है समुद्र। तो आपकी रिलेशनशिप अथाह है, उसकी इसकी समुद्र की गहराई जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो यानी कि रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता बहुत है, बहुत ही ज्यादा अच्छी वो रिलेशनशिप है, लेकिन इस वक्त उफान पर है, सी उफन रहा है ना, उसकी वेव्स दिख रही है। तो इस वक्त आपके वो प्रगाढ़ता किसी फॉर्म में बाहर की तरफ आ रही है और नेगेटिवली फील हो रही है, परेशानियां फील हो रही है, गहराई तक मतलब बहुत अथाह बहुत ज्यादा फैल गई है परेशानी। लेकिन फिर अगेन यहाँ पर सन निकलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बादल भी दिख रहे हैं, तो यानी कि वो परेशानियां तो हैं, आ रही हैं आप पर। और ये जो सन निकल रहा है वो ये दर्शाता है कि वो परेशानियां सॉल्व भी होती चली जाएंगी। उसकी गहराई को समझो आप, जो सी की गहराई होती है, उस चीज को जो भूल गए हो उस चीज को समझो, तो आपको सफलता मिलती है। हम्म। जी मैम। हाँ, तो जैसे कि इसमें ये लिखा है दिस कम्स एज अ गाइडेंस, बिजनेस में गाइडेंस के लिए कार्ड आ गया, अगर तो ये मतलब रेमेडी के लिए आ गया कार्ड, तो ये कहता है कि आपका टाइम आ रहा है, समुद्र की तरह आपका व्यापार बढ़ेगा, बढ़ाइए उसको, तो जहां तक रोक रखा है उसे रोकिए मत, बढ़ाइए तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है। जी मैम। ओके, नाउ कम्स कार्ड नंबर 24, दैट्स ब्लेमिंग। कार्ड का नाम है ब्लेमिंग, का मतलब एक पर दोष देना। अब इस कार्ड के भी दो मतलब होते हैं। यहाँ बहुत सारी भीड़ दिख रही है, बीच में अकेला इंसान खड़ा है। तो ये है कि जो बीच में इंसान खड़ा है, वो भी देखो ये घेरा बिल्कुल ऐसा परफेक्ट बना हुआ है, कोई अंदर नहीं आ रहा उसके लिए। बहुत सारे लोग आपको किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। कार्ड का नाम ब्लेक है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ गलत ही बोल रहे हो, अच्छा भी बोल रहे हो। तो ये सारे कार्ड सारे लोग कोई एक बात बोल रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ठीक है, आप खुद अपनी बात पर अगर अड़े रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अपनी पहचान बनाए, बोलने दो लोगों को, लोगों का काम क्या है, लोगों का काम तो बोलना है, तो उनको बोलने दो, लोग बोलते रहेंगे और आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। या इसका दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि भाई सारे लोग आपसे बोल रहे हैं कोई बात, किसी बात के लिए आपने जो काम किया ही नहीं उसके लिए भी आपको दोष दे रहे हैं। तो अपना मत रखिए और उसको एक्सप्लेन करिए तो चीजें ठीक होगी, समझाने की कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि 500 लोग आपके लिए कुछ अगेंस्ट बोल रहे हैं तो वो सही ही बोल रहे हैं, हो सकता है आपकी बात, आपका नजरिया उन्होंने देखा ही नहीं। अपना नजरिया रखिए तो चीजें बेहतर। वीनस की एनर्जी है, वीनस शुक्र का कार्ड है, तो यहाँ पर वैसे इस कार्ड में थोड़ा सा वीनस अगर गाइडेंस में आता है तो यानी कि आपका वीनस लो थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ कम दिखा रहा है Venus, मैम अगर कोई ऐसे पूछता है कि मुझे लव मैरिज करनी है बट फैमिली अगेंस्ट है, उस सिचुएशन में फैमिली मेरी अगेंस्ट है, जो वो बोल रहे हैं वो भी सही है बट आई एम इमोशनली वेरी मच कनेक्टेड टू द गाय या गर्ल, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो इसको कैसे वो करेंगे, क्योंकि ये तो दोनों ही तरफ से हो गई कि आप एकदम सही हैं, लोग वो कर रहे हाँ तो हैं। अपनी देखो दोनों बातों में ये तो है ना कि आपको अपना नजरिया तो रखना ही पड़ेगा, करो वही जो आपका मन कर रहा है आप करो, सुनना तो पड़ेगा इन एनी केस, सुनना तो पड़ेगा इस कार्ड के हिसाब से।
पर आपको अपनी स्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, आपको अपना नजरिया रखना पड़ेगा। वो लोग समझ भी सकते हैं, वो नहीं भी समझ सकते। वीनस की एनर्जी है तो इस कार्ड में अगर किसी ने रिलेशनशिप के लिए बोला तो यस, वो आपको समझेंगे, पर आपको बताना तो पड़ेगा ना। जब तक आप बताएंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे? तो आप बताएंगे तो वो आपकी बात को मानेंगे भी। नहीं तो फिर इसमें ये यस है या नो है, मतलब शुड आई गो फॉर द मैरिज या नॉट? ओके, इसके लिए ये 50-50 वाला कार्ड हो जाता है थोड़ा। कि इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर आप चाहें तो एक और कार्ड ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कार्ड यस में जा रहा है कि नो में जा रहा है। वो ठीक है, इस पर मैं हमेशा दूसरा कार्ड और ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे कि बहुत क्लियर हो जाता है कि ये कार्ड पॉजिटिव के जा रहा है। अगर इंट्यूशन नहीं आया तो ये पॉजिटिव के लिए जा रहा है कि नेगेटिव के लिए जा रहा है, वो आपको सेकंड कार्ड से पता अच्छा, ओके। है ना। ओके। क्योंकि बात तो अपनी तो रखनी ही पड़ेगी, अपनी हम्म। स्टैंडिंग अपने आप। अकेले तो आप रहोगे चाहे कितना भी हो, उसके अंदर एक अकेलापन भी दिख रहा है कि आप अकेले रहोगे, भीड़ से अलग रहोगे। हाँ, आप एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ, जैसा वैसा वाला तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन आपको अपना समझाना है कि नहीं समझाना है, ये डिपेंड। तो इसके लिए नेक्स्ट कार्ड आपको लेते हैं। अच्छा ठीक है मैम। दूसरा, ओके, ब्लैक डॉग। हाँ, यहाँ 25वां नंबर। ये इस कार्ड को एक तरीके से नेगेटिव कार्ड बोलते हैं, लेकिन मैंने जब से इस कार्ड को देखा पहली बार से ही मुझे एक बहुत पॉजिटिव कार्ड लगता है। गुरु जी के डिपिक्शन में ये नेगेटिव कार्ड है, क्योंकि ये काला कुत्ता है। तो काला कुत्ता जैसे हमारे शास्त्रों में ऐसा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इंटरेस्टिंगली काला कुत्ता भैरव जी का वाहन भी होता है। तो अगर किसी रेमेडी में आता है तो भैरव जी का आह्वान करने के लिए इसमें बोला जाता है, इस कार्ड के लिए। और नहीं तो ये काला कुत्ते के पीछे जो लाइट दिखाई दे रही है वो ये कहती है कि अभी आपके ऊपर परेशानी है, ठीक है, लेकिन वो परेशानी जल्दी सॉल्व भी हो रही है। तो पीछे की लाइट बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रही है, वो परेशानी का हल है। इस कार्ड को ब्लैक एनर्जी से भी कनेक्ट करते हैं कभी कभी, कि इससे लगता है कि शायद आपके ऊपर कोई एक से हाँ, सॉरी। हाँ, तो ये काला कुत्ता ये कहता है कि ब्लैक एनर्जी यानी कि नजर दोष भी दिखाता है। काला है तो ये थोड़ा सा, ये कार्ड नजर दोष भी दिखाता है कि हो सकता है आपका नजर दोष लगा हुआ है। नजर दोष उतरवा देंगे तो ये जो बाहर पीछे जो येलो लाइन दिखती है, जो पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ जाएगी। तो कोई रुकावट दिख रही है आपकी लाइफ में, और वो रुकावट को दूर कर देंगे तो आपकी जीवन प्रॉपर हो जाएगा। तो इसमें मैं जैसे वो करती हूँ, या तो आप नजर दोष के लिए कुछ भी काम करा लीजिए। नजर दोष का पंडित से बात कर सकते हो, कुछ भी, तो नजर दोष का काम हो, ठीक है। जी। ओके मैम। नहीं तो ऐसे क्यूट सा ब्लैक डॉग लग रहा है, छोटा सा मैं प्यारा वही सा। तो, मैंने भी जब पहली बार देखा तो मैंने तो मुझे तो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है। बट गुरु जी की एनर्जी ये कहती, फिर अगेन इस कार्ड पर इंट्यूशन है, मेरे लिए तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड ही रहता है, मुझे बहुत ही क्यूट लगता है। तो मैं इसे हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को, बहुत रेयर कभी मुझे फील होता है, बट अगर इशू ज्यादा दिखाई दे रहा होता है तो थोड़ा अगर गहराई से देखो तो दिखता है कि हाँ, इसमें कुछ ब्लैक एनर्जी दिखती है, इंट्यूशन में आ जाती है। तो मैम वो कोई नजर ऐसा एग्जाम्पल आप दोगे जिसमें ये कार्ड निकला हो, कोई क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आया हो? जैसे कि सपोजिटली किसी ने बोला कि जैसे एक बच्चों वाले बहुत लोग आते हैं कि इतना टाइम हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रहा है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। सिंपल, छोटे से लेवल पर अगर बात करी जाए तो ब्लॉक कर दिया है, बात नहीं कर रहा है, और ये कार्ड आता है
तो यानी कि आपका रिलेशनशिप तो अच्छा था, है भी अच्छा, लेकिन कोई और पर्सन है, कोई हो सकता है कि जो नहीं चाहता हो कि आप दोनों की रिलेशनशिप आगे सरवाइव करे। तो वो जो उनका जो एक जेलस जेलस फैक्टर होता है, जेलेसी आ जाती है, पसंद नहीं करते तो जलन मचती है कि ये दोनों क्यों साथ में हैं, हमें पसंद नहीं है, तो वो जेलेसी फील हो रही है इसका, इस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ रहा है। वो जेलेसी रिमूव होगी तो चीजें अच्छी होंगी, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी भी है। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट इज रोप। रोप जैसे कि आपको दिख रही है ये रस्सी। हाँ, तो जैसे कि ये रस्सी दिखाई दे रही है और पूरी की पूरी बंधी हुई है, तो ये दर्शाती है कि यस, आपकी जो भी इशू के साथ आए हो, वो इशू इस वक्त बहुत ज्यादा हावी है आप पर, वो इशू। ये तो 100% श्योर है, वो बहुत बुरी तरह, तो बिल्कुल इसे कहीं से निकलने का साधन नहीं दिख रहा, जैसे कि उसके अंदर पूरी पूर्ण रूप से बंध गए हो। और जिस गले में रस्सी फंसी जाती है, जो फील होती है चोकिंग, वैसा फील कर रहे हो, चोकिंग फील कर रहे हो उस इशू की वजह से अपनी लाइफ में। लेकिन अगर कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप एक देखेंगे गोल्डन कलर की बेल टंगी हुई है, जो कि 8 नंबर की शेप में है या इंफिनिटी की शेप। तो अगर आपने मेहनत करी, उस चोकिंग वाली फीलिंग को रिमूव करा अपने मन से, अपने आप को शांत करा, तो आपको ये इंफिनिटी वाली बेल आपकी लाइफ में आ जाएगी और आपकी ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। आज वो चोकिंग फील हो रही है, लेकिन अगर आपने उस पर से चोकिंग को फील होते हुए रस्सी को कस लिया तो आप जाओगे। और अगर रस्सी को ढीला छोड़ा, शांत हो गए, तो रस्सी ढीली होने लग जाएगी और आपको सोल्यूशन मिलेगा, जो कि आपको फॉर एवर, इंफिनिटी का साइन देता है, फॉर एवर आपको उस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन मिला। ठीक है। अगेन ये सैटर्न की एनर्जी दिखा रहा है, तो सैटर्न का वही है कि अभी प्रॉब्लम चल रही है, कोई बात नहीं, कीप ऑन वर्किंग, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। आज समस्या है, पर उसका जरूरी नहीं है कि ये समस्या हमेशा रहे, ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी समस्या, हट। ठीक है। पास्ट, ओके, ये पास्ट लाइफ कार्ड है। तो ये कार्ड आता है, यानी दर्शाता है कि आपके जीवन में कोई भी जो इश्यू वक्त चल रहा है, वो मेजर इम्पैक्ट आपका या तो पूर्व जन्म से है, या किसी पूर्व बात से, किसी जीवन। स्टॉप करूं क्या? मैम अगर कर सकते हैं तो कोई पिछले बात नहीं, स्टॉप कर कार्ड लेते मेरे सारे ऐसे ही जा रहे हैं। मैं सोची कि मैं रिकॉर्डिंग को एक बार रेफर करूंगी, क्योंकि ये तो बहुत ही ऐसी हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है इसको। कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, हम फिर कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मैं फिर फ्राइडे को ले पाऊंगी आपकी क्लास, आज के बाद। ठीक अच्छा, है। ठीक ठीक है है। मैम। तब तक शायद बेटा भी ठीक हो जाए, सारी चीजें ठीक हो जाए, तो अभी हम हाँ ठीक है मैम। आज वेंसडे तो है ही। हाँ हाँ हाँ। मैम वैसे आप इवनिंग मतलब कि रात टाइप